कि कर्ज माफी के धोखे के कारण जो किसान डिफाल्टर हुए थे, हम उनको डिफाल्टर नहीं रहने देंगे। उनके ब्याज का पैसा हम भर के उनका ये कर्जा उतारने का काम करेंगे। और इस अनुपूरक बजट में हमने वो प्रावधान कर दिया है, कोई किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, अब मध्य प्रदेश की धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें, तोमर जी यहां बैठे, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि धरती पर डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें, तोमर जी यहां बैठे, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का, प्रद्युम्न जी इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपने अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाए। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी रोजगार, आज मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में आधुनिक अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते, उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं, आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा, उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों, आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं चाहता। DRDE लैब के निर्माण के लिए 140 एकड़ जमीन निःशुल्क दे दी गई है, 290 करोड़ की लागत से उसका निर्माण होगा और 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी इस साल के अंत तक लोकार्पण कर दिया जाएगा, ताकि ग्वालियर को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सके
औद्योगिक हब की बात अभी आई है, लॉजिस्टिक हब बनाने की हमने सबने आग्रह किया है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, तोमर जी ने भी किया है, सिंधिया जी ने भी किया है। और लॉजिस्टिक हब ग्वालियर की डिफाल्टर नहीं रहेंगे, उनके ब्याज का पैसा भरने का काम हम करेंगे। लेकिन आज तो ग्वालियर की सौगातों की बात है। आप सोचिए ग्वालियर वालों, एक साथ इतनी सौगातें, तोमर जी यहाँ बैठे, सिंधिया जी लगातार प्रयास करते हैं। देखिए अपना ग्वालियर अब तेज गति से बढ़ता हुआ शहर है। भविष्य में मेट्रो सिटी ग्वालियर स्टोन हब, पर्यटन हब, मेडिकल हब और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के 50 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, क्योंकि नितिन जी कहते हैं कि भविष्य में बसें चलेंगी तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो हमारे दिमाग में, वो भी हम बनाएंगे। और प्रद्युम्न तोमर कह रहे थे औद्योगिक हब बनाने का, प्रद्युम्न जी इंक्यूबेशन सेंटर बना के हम स्टार्टअप भी यहाँ प्रारंभ करेंगे, ताकि नौजवान बेटे बेटियां अपने अपनी छोटी छोटे फैक्ट्री लगा के इनोवेटिव आइडिया के साथ स्टार्टअप प्रारंभ करके नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाए। आपकी चिंता थी प्रद्युम्न जी रोजगार, आज मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार मिले, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बहुत लंबी नहीं करना चाहता, नितिन जी को हम सबको सुनना है। एक तरफ बड़े विकास के काम, लेकिन दूसरी तरफ नगर में आधुनिक अत्याधुनिक सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, हाकर जोन हो, चौपाटी का निर्माण हो, ये करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाना। और आदरणीय सिंधिया जी ने अभी कहा, नरेंद्र सिंह जी की हमारी बात हुई, आपने कहा ग्वालियर को मिले चंबल का पानी। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं, हम इंप्लीमेंट इसको करेंगे कि 926 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी और कोतवाल डैम से ग्वालियर में पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हम सभी 66 वार्डों में जल प्रदाय और सीवरेज के काम करें। और दूसरी बात आई, एलिवेटेड रोड अभी आधा बना है। अब सिंधिया जी तोमर जी तो ऐसे हैं कि जो आधे अधूरे से संतुष्ट नहीं होते, उनने नितिन जी को पहले ही कन्विंस कर लिया। अब कुछ चीजें नितिन जी ने कहा कि शिवराज जी आप करो और मैं सेकंड फेज की तैयारी करता हूं। तो आज नितिन जी हमारे बीच बैठे हैं, आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं उनके आशीर्वाद से, उनके कल्पनाशील मस्तिष्क के कारण, क्योंकि वो रास्ता निकालना जानते हैं कि एलिवेटेड जो रोड है उसका सेकंड फेज भी स्वीकृत करेंगे नितिन गडकरी जी। और राज्य शासन से जो जो अपेक्षाएं हैं वो निश्चित तौर पर हम पूरी करने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर अब विकास के पथ पर दौड़ेगा नहीं, उड़ान भरेगा, उड़ान। आप चिंता मत करो ग्वालियर वालों। आप सबकी जानकारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, 441 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का उन्नयन हो रहा है, और उसके साथ साथ इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बन रहा है। इन सब कामों को मैं दोहराना नहीं